बिल्कुल देखिए, और ये तमाम ऐसे परिवार रहे हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त रहा है, लेकिन जैसे जैसे इनका रुतबा कम होता गया और राजनीति बदलती गई, लोग ये समझने लग गए कि उनको किसका साथ देना चाहिए, किसके साथ खड़े होना चाहिए। राजनीति में लोग नए आए तो उसके बाद इनका हाशिए पर जाना तय हो गया था। लेकिन देखिए, अभी शहाबुद्दीन की पत्नी तैयारी कर रही हैं कि वो चुनाव लड़े बिहार में, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चाहे कोई मना कर ले, चाहे कोई कहे ना कहे, लेकिन राजनीतिक जो व्यक्ति है ना, वो ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि कहां से उसको कितना और कैसे फायदा हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को देख लें, बीएसपी को देख लें, या जो भी राजनीतिक दल आज आपको खड़े नजर आ रहे हैं, वो तमाम लोगों को, वो तमाम पार्टियों और लोगों को ये पता है कि इससे उनका आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं चाहे या अनचाहे गाहे बगाहे फायदा हो सकता है। देखिए, अभी आपके साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ, वो खुलकर बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जग जाहिर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डिबेट की भी बात नहीं है। अगर आप मुख्तार अंसारी के घर में जाते हैं, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, तो आपको अंदर जाते ही सबसे पहली जो तस्वीर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ, उनके बाकी भतीजे और भाइयों के साथ नजर आएगी, वो मुलायम सिंह यादव की नजर आती है, अखिलेश यादव की नजर आती है। मुख्तार अंसारी के बेटे अगर विधायक चुने गए हैं तो किस गठबंधन की पार्टी के साथ वो विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं मोहम्मदाबाद में, वो किस पार्टी से विधायक हैं। तो ये सब बताने की बात नहीं, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि धीरे धीरे वक्त बदला है और वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदली है, और यही वजह है कि राजनीति ने भी एक नया रंग लिया है, नया रूप दिखाई दिया है। और यही वजह है कि चाहे 7 साल की बात कर लें, जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, उसके बाद हालात भी बदले, और यहाँ पर एक जो माफिया राज हुआ करता था, या पूर्वांचल को कोई अलग चला रहा है, पश्चिमांचल को कोई अलग चला रहा है, बिहार से उनके संबंध कैसे रहे हैं, और किस माफिया को किस माफिया के साथ खड़े होना है, कौन से अधिकारी को कहां ले जाना है, कहां से हटाना है, ये तमाम चीजें पुरानी बातें हो गई। अब नया दौर है, नए लोग हैं, और इसमें लोग ये भी समझ रहे हैं कि आज मुख्तार अंसारी की अगर मौत हुई है तो उसमें संवेदना व्यक्त करना है, लेकिन कल फिर कहां जाना है, क्या करना है, किसके साथ खड़े होना है, ये भी इन लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मालूम है। क्या नाम है जी आप? मेहताब अंसारी। मेहताब भाई, आज मैं देख रहा हूं कि आप लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। 40 साल तक जो पूर्वांचल ने या गाजीपुर ने देखा, उस अध्याय का अब अंत हो रहा है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? फाटक का चैप्टर कभी क्लोज नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको मैं अपनी 2 कहानी बता रहा हूँ। अभी आपने माफिया 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 कह के इतना माफिया कह दिए आप, उसका कोई, अगर किसी का हेल्प करना माफिया है तो वो है माफिया, थे नहीं है, अभी भी मैं बोलूंगा है, वो जिंदा है। और पहली बात है कि मेरा खुद का, मेरी बहन, आज से 13-14 की बात बता रहा हूं आपको, मेरी बहन को कान से और ये नाक का जो नस है, इसमें टेटनस हो गया था। उसको हमने गाजीपुर हॉस्पिटल में दिखाया, वहां पे लगभग 1 महीना ट्रीटमेंट कराए, कोई फायदे नहीं हुए। हमने आके सिबतुल्ला सर हाजी जी को बताया कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर खुद हमारे साथ गए, गाजीपुर डॉक्टर से पूछे कि आप इनको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि सर, हमने अपने पूरे कोशिश किए हैं जहां तक हमको नॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि आप इनको कबीर चौरा हॉस्पिटल में ले जाइए, वहां पे ये ठीक हो सकती हैं। उन्होंने, ये वजह है कि आप लोग समझते हैं। सुनिए तो आप सुनने को तैयार नहीं। जल्दी बोलिए ना, आपको पता है कि थोड़ा जल्दी अब तो पूरी कहानी जब सुनेगा नहीं तो फिर आप डिसीजन ले लेते पहले ही। थोड़ा जल्दी तो जल्दी ही तो बोल रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी में बिठा के मेरी बहन को, हमारे परिवार को, सबको लेके गए कबीर चौरा में, वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कराए। 1.5 महीना मेरी बहन वहां पे एडमिट थी, 1 रुपया नहीं लगा, और वहां से वो चल के आई। और वहीं हमारे बगल में जितने सारे लोग सब मर के जा रहे थे, वहां पे टेटनस का इलाज होता है कबीर चौरा में, सब लोग आते थे, 2 दिन के बाद मर के जाते थे। ट्रीटमेंट क्यों मिला? इनके वजह से। ठीक बात है, और यही वजह है कि आप लोग उनको इतना प्रेम करते हैं। दूसरी बात, एक मेरा दोस्त है, करीब दोस्त, वो उसका पेट में एक ऑपरेशन कराना था, वो बहुत परेशान था, बीएचयू में बहुत दौड़ा,
कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने गलती से एक बार हमसे फोन किया तो अपना बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने आके फाटक में बोला हाजी जी को, सिबतुल्लाह अंसारी को, कि ऐसा ऐसा एक मेरा दोस्त है। उन्होंने नाम भी नहीं पूछा कौन है वो। उन्होंने बोला कि एक काम कर, हम इलाज करा दिया। एक नंबर दिए KGMU का, लखनऊ का। बोले ये डॉक्टर है, उनसे बात करके जाओ, अगले दिन उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। विद्या ये जो बातें बता रहे हैं कि बड़ा समाज सेवी था मुख्तार अंसारी, मैंने पहले ही कहा कि ठीक है भाई, कुछ लोगों के लिए तो मसीहा था ही, लेकिन समाज सेवा करने के लिए, लोगों का इलाज कराने के लिए LMG की जरूरत नहीं पड़ती है।